नमस्कार। किसी भी जिले में डीएम प्रशासन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और ये माना जाता है कि डीएम के आदेश का अनुपालन सभी विभाग करेंगे। लेकिन रोहतास में एक ऐसा विभाग है जो डीएम के आदेशों को ताक पर रखकर कार्य करता है और उसे कहने में या इस तरह का कार्य करने में कोई एतराज नहीं है कि डीएम उनके कार्यों को किस तरह से देख रहे हैं। कुछ माह पहले डीएम के द्वारा यहाँ के डीटीओ कार्यालय को लेकर एक आदेश दिया गया था और उस आदेश में ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति की एंट्री बिना किसी सिग्नेचर के नहीं होगी और उसके लिए बाकायदा वहाँ पर एक रजिस्टर को रखा गया था और उस रजिस्टर में सभी लोगों को एंट्री करना एक तरह से जरूरी कर दिया गया था। उसके पीछे का मकसद यही था कि यहाँ पर जो जिस तरह से दलालों की मौजूदगी की बात सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि दलालों के माध्यम से यहाँ पर काम होते हैं, उसी पर अंकुश लगाने के लिए रोहतास जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था। लेकिन उनके निर्देशों को किस तरह से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाने का काम किया जा रहा है परिवहन विभाग के द्वारा, उसकी एक बानगी मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तरह से सुरक्षा कर्मियों की पूरी फौज खड़ा है और इस फौज के माध्यम से डीएम का एक मकसद है कि किसी तरह से सासाराम के परिवहन विभाग में कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो। लेकिन आप जब भी जाएंगे तो टेबल पर केवल आपको पुस्तिका दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ेगा या ऐसे सुरक्षाकर्मी नहीं दिखाई पड़ेंगे जो ये कहते हुए सुने जाएं या ये करते हुए दिखाई पड़े कि नहीं, आपको डीएम के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है, आपको बिना एंट्री के अंदर नहीं जाना है। लेकिन इस तरह का नज़ारा वहां पर कभी दिखाई नहीं पड़ता है और इसको आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। आखिर डीएम इन विभागों पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्या डीएम के आदेश का अवहेलना करना या डीएम अपने आदेशों के अवहेलना होते हुए देखना उन्हें पसंद आ रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। जब आप एक वरीय अधिकारी हैं और आपके आदेशों का अवहेलना यहाँ के आपके 10 कदम की दूरी पर परिवहन विभाग के अधिकारी और वहाँ के सुरक्षाकर्मी करते हुए देखे जाएंगे तो आपके कहीं न कहीं रेपुटेशन पर असर पड़ेगा और अन्य विभाग भी आपके आदेशों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। सोचिए कि आप जब भी आइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर वैसे लोगों का भरमार है जो प्रत्येक दिन वो चेहरा दिखाई पड़ता है। आखिर वो चेहरा प्रत्येक दिन आता क्यों है? यहाँ पर उसकी ज़रूरत क्या है? एक व्यक्ति दिन में कितना बार ड्राइवरी लाइसेंस बनाता है, कितने बार चालान कटाता है, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाए? जब यहाँ पर लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है तो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये देखने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है कि प्रत्येक दिन कौन लोग आ रहे हैं और उनका काम क्या है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इसलिए की जाती है कि जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं या जो भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करता है उस पर अंकुश लगाया जाए और इसी उद्देश्य से डीएम के दौरान निर्देश दिया गया था। लेकिन डीएम के निर्देशों को एक तरह से तार तार करने का काम परिवहन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और ये अधिकारी जब तक से यहाँ रहेंगे तब तक से डीएम अपने आदेशों का अनुपालन नहीं करा सकते हैं। कारण कि यहाँ के अधिकारी और कर्मियों का एक ही मकसद है कि ये भ्रष्टाचार में परिवहन विभाग डूबा रहे और उस भ्रष्टाचार के खेल में हम भी शामिल रहें।